हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आइए हमारे हिस्ट्री के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज नेशनल मूवमेंट से पहले का पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट ही बचने वाला है सिर्फ। तो बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट जो मैंने प्रोवाइड करवाया है वो सारा आप लोगों को पढ़ लेना है, और इसके अलावा आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 20 अगस्त 1828 कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय ही। और ये बेसिकली जो है ना, हिंदू धर्म के पहले सुधार आंदोलन के रूप में से प्रभावित हुए थे या इसी रूप में जाने लगे थे। एक ईश्वरवाद संस्था और आस्तिकवाद पर इन्होंने बल दिया था। इनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको निकाला जाए, उनमें थोड़ा सुधार हो। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म सभी के गुणों का समावेश। मतलब क्या है कि हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती है, लेकिन कुछ कई बार क्या होता है कि ट्रेडिशनली इनका कहना था कि कुछ कुरीतियाँ भी होती है। तो उन कुरीतियों को ये चाहते थे दूर करना, और हर धर्म की कुछ एक अच्छी अच्छी बात को मर्ज करके कहते कॉमन हम लोग धर्म बनाने की कोशिश करेंगे, या सभी धर्मों में कुछ गुणों का समावेश करेंगे। इसके अलावा अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सब का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि कोई अवतार ले रहा है, ऐसा इनका मानना नहीं था। बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, ये तो ऑलरेडी कह चुके हैं, एक ईश्वरवाद में ही विश्वास था इनका। मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। कर्म कांड जो होते हैं, यज्ञ है, हवन है, या किसी के मृत्यु के पश्चात में जो किए जाने वाले कार्य होते हैं, वो सारे काम जो है ना, इन्होंने उन सब का विरोध किया था एक्चुअली। सती प्रथा, बहु विवाह और बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा, इनका भी विरोध था। सती प्रथा पे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्हीं की वजह से बंद की गई थी, समझिएगा। बहु विवाह, एक ही पर्सन चार चार पांच पांच शादियां किया करता था, उन पे भी रोक लगाई गई थी। बाल विवाह पे भी रोक। अक्षय तृतीया के दिन, संयोगवश आज अक्षय तृतीया है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। तो अक्षय तृतीया को अबूझ सावा बोला करते हैं, तो उस पे लोग बहुत सारी शादियां इवन आज भी किया करते हैं, तो इन्होंने खैर रोक लगाई थी उस पे। वर्ण व्यवस्था, चार प्रकार के वर्ण, जिसमें से एक ब्राह्मण आता है, एक क्षत्रिय आता है, एक शुद्ध, एक आता है वैश्य, एक आता है शूद्र। तो ब्राह्मण है तो मतलब एक अलग, पहले क्या होता था, पहले एक्चुअली दो प्रकार के कुछ ऐसे सिस्टम थे, समाज था। एक होता जन्म मूलक, एक होता कर्म मूलक। तो जैसे स्टार्टिंग में कर्म मूलक होते थे, जैसे मतलब ब्राह्मण का काम होता था केवल पढ़ाना, जो किसी को एजुकेशन देता था ना, वो ब्राह्मण होता था एक्चुअली। मतलब टीचिंग का काम है, जस्ट लाइक मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, तो ये काम ब्राह्मण ही किया करते थे। पंडितों का काम केवल शिक्षा देना था, ज्ञान देना ही था किसी को। क्षत्रिय जो होते थे उनका काम होता था रक्षा करना। रक्षा करना इन द सेंस कि देश की रक्षा करना, राजा टाइप के जो लोग होते थे। वैश्य व्यापार किया करते थे, और जो शूद्र होते थे वो इन तीनों की सेवा किया करते थे। तो कुछ ऐसा था, पर ऐसा भी नहीं था। मान लेते हैं कोई शूद्र है और वो उठ के अगर यहाँ चला आता है ऊपर, जैसे मान लेते हैं ब्राह्मण में आ गया, कोई पढ़ाने लग गया आके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो अब शूद्र नहीं कहलाएगा, अब वो ब्राह्मण कहलाएगा। कोई मान लेते हैं कि कोई वैश्य है, वो राजा का जैसे आपका है ना, इसके अंदर जो है ना काम करने लग गया, जैसे इन द सेंस कि किसी की रक्षा करने वाले उस सीक्वेंस में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अब पर्सन जो है ना, वो क्या कहलाएगा? वो पर्सन अब कहलाने वाला है आपका शूद्र ही सॉरी क्षत्रिय कहलाएगा आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो था बेसिकली कर्म मूलक था, कर्म के आधार पे ही ये सिलेक्ट हो रहे थे। लेकिन वक्त आगे बढ़ा तो उसके बाद में क्या हुआ? जन्म मूलक हो गए। जन्म मूलक का मतलब क्या है आपका कि जिसका जिस भी धर्म में जन्म हुआ है वो उसी ही प्रकार का या उसी प्रकार के वर्ण में ही रहेगा। तो इन्होंने ये वर्ण व्यवस्था जो है ना, इसका विरोध किया था एक्चुअली। इन्होंने कहा कर्म मूलक ही बढ़िया है, ये जो तुम वर्ण व्यवस्था बांट दी है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पैदा तो हुआ क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, लेकिन वो काम ब्राह्मणों वाला कर रहा है। जस्ट लाइक मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, क्षत्रिय कुल का पैदा होकर काम ब्राह्मण वाला कर रहा हूँ फिलहाल में, मतलब पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो अभी मेरा, वैसे तो मैं क्षत्रिय में हो गया, लेकिन मैं ट्रांसफ़र हो सकता था अगर कर्म मूलक रहता तो मैं ब्राह्मण कहलाता। मैं मान लेते हैं कि वैश्य कुल में पैदा हुआ होता, और वैश्य कुल का पैदा हूँ तो मैं काम चाहे क्षत्रिय का करूँ फिर भी मैं वैश्य ही रहूँगा। तो ये इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया था एक्चुअली। पर्दा प्रथा है, तो इन सब का जो है ना इन्होंने विरोध किया था अपने काल के दौरान, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जो है ना याद करने हैं।
अगली बात हमारे पास में आती है कौन सी? अगली बात है कि ब्रह्म समाज जो है ना, इनके समाज सुधार की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि सती प्रथा वाला हो गया, बहुआ, ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिए हैं ऑलमोस्ट। एक ईश्वरवाद हो गया, नारी शिक्षा, महिलाओं को इस टाइम तक आते आते एजुकेशन देना बंद कर दिया था, दिलाना बंद कर दिया था। इसके अलावा इनको वोटिंग के अधिकार भी बंद कर दिए गए थे। तो इसी करके जो है ना, नारी शिक्षा को दोबारा स्टार्ट करवाने का काम इन्होंने किया, बहुत सारे कदम उठाए थे। अंतरराज्यीय अंतरजातीय विवाह, ये भी कदम था, मतलब एक कास्ट का दूसरी कास्ट के साथ में शादी हो सके तो इन्होंने कहा था, कोई मनाही नहीं है। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन इन्हीं के कदमों से इन्होंने बल दिया था इसके ऊपर, नैतिकता पे बल दिया था, कर्म फल में विश्वास था, भी जैसा काम करोगे वैसा तो आपको उसका रिजल्ट तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर्वधर्म स्वभाव, सभी प्रकार के धर्मों के लिए एक जैसी सोच रखना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, छुआछूत के लिए इन्होंने कहा था ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बंद किया जाए। अंधविश्वास, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं हमारे, अंधविश्वास होते हैं, मिथ होते हैं, हमारी सोच होती है कि हाँ कि ऐसा 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 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। और जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच के जो भेदभाव है, इन पे भी रोक इन्होंने लगाई थी। भारतीय समाज की एकता पे बल दिया था इन्होंने। बंगाल में जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण पे विरोध किया था, और भारतीय वस्तुओं से भारी निर्यात शुल्क को हटाने का सुझाव दिया था। बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, उस टैक्स को हटाने का सुझाव इन्हीं का ही था। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को भी समर्थन किया था। इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने का इनका भी एक हाथ ही था, इन्होंने प्रचार प्रसार किया था इस पे। इनके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, 1824 से 1883 के बीच में। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म तो हुआ था 12 फरवरी 1824 को, इनकी डेथ हुई थी 1883 के अंदर, और इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर, इनका फेमस नाम था स्वामी दयानंद। इनका जन्म स्थान जो था ना, वो था मोरवी, मोरवी के अंदर था, ये राजस्थान के अंदर है। मैं इस पर्टिकुलर इस जगह पे गया भी हुआ हूँ, एक बार नहीं कभी बल्कि कई बार गया हुआ हूँ इस वाली जगह पे। एक्चुअली गुजरात के अंदर मेरे रिलेटिव रहते हैं, गुजरात में जूनागढ़ के अंदर, ठीक है ना, जूनागढ़ में। और जूनागढ़ के पास एक गांव है चौकी सोरठ, चौकी सोरठ यहाँ है, इससे लगभग 16 किलोमीटर दूर है ये चौकी सोरठ, पहले आता है एक्चुअली, फिर बाद में जूनागढ़ आता है। राजकोट नाम कभी तुमने सुना हो, राजकोट बहुत फेमस है। राजकोट किसके लिए फेमस है? राजकोट फेमस है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंजन वगैरह, किर्लोस्कर इंजन बनाने के लिए बहुत फेमस है ये, एक इंडस्ट्रियल क्वेश्चन भी बनता है ये, इंडस्ट्री बहुत फेमस है ये। और राजकोट से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक जगह है। तो बीच में जब ये सफ़र तय कर रहे होते हैं, ऑन रोड कई बार ऐसे कार लेके गया हूँ मैं, तो वहाँ पे मोरवी आता है बीच में। मोरवी के मोरवी जनपद के टंकारा सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। उस क्षेत्र में इनसे संबंधित काफ़ी मूर्तियां भी नजर आई जाएगी। देहांत इनका राजस्थान अजमेर में हुआ था। इनके टीचर का नाम स्वामी विरजानंद था, मथुरा के थे ये, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है, ये एग्जाम में कई बार आ गया है कि वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इनको उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा गया है, उपनाम है इनका ये, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी विचारधारा क्या थी? देखो, इन्होंने कहा था मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अनुष्ठान, अवतारवाद, बहुदेववाद, ये सारे इन कोई काम के नहीं है, मतलब इनका सबका विरोध किया था इन्होंने, ठीक है ना। जैसे कि राजा राममोहन राय ने विरोध किया था, उन्हीं सब चीज़ों का एक्चुअली इन्होंने भी विरोध किया था। ऐसे ही अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का भी इन्होंने ही विरोध किया था। शूद्र और महिलाओं का उन्नयन, बेसिकली क्या कि महिलाओं को और शूद्रों को बराबर समझा जाता था। जैसे शूद्र चौथे नंबर पे, जो सबकी सेवा करने वाले मजदूर वर्ग जो है, उनको और महिलाओं को बिल्कुल इक्वलेंट माना जाता था, और ये हज़ारों सालों तक माना गया। तो इन्होंने बेसिकली जो है ना, इनको कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इनको गलत बताया। इवन एक चौपाई आई थिंक रामायण की भी है, शूद्र पशु और नारी, ढोल शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। खैर, शूद्र और महिलाओं सहित सभी को वैदिक शिक्षा, ठीक है ना, सभी को जो ना वैदिक शिक्षा का, पहले क्या कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। इन्होंने वेदों को पढ़ना छोड़ो, वेदों को देखना इवन सुनने तक का अधिकार नहीं था, वैदिक हिस्ट्री को देखा जाए तो। इन्होंने इस आइडियोलॉजी को, मतलब इनकी आइडियोलॉजी के अनुसार ये था कि ये होना चाहिए महिलाओं को। वेदों की ओर लौटो, इनका कथन था, भारत भारतीयों के लिए है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है।
गुड गवर्नेंस इज नॉट ए सब्सिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट का कोई सब्सिट्यूट नहीं है गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ऐसी बातें इन्होंने भी कही थी ये। तो वेदों की और लौटो एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेरे स्टूडियो में मेरे पास ही रहती है लगभग, तो बहुत मतलब इसको मैंने काफ़ी हद तक जाना है, पढ़ा है और कई सारी चीज़ें इसे सीखी भी है। और बहुत सारी किताब ऐसे पाखंड खंडन है, वेद भाष्य भूमिका है, ऋग्वेद भाष्य है, अद्वैत मंत्र का खंडन है, पंच महाज्ञ विधि है, वल्लभाचार्य मत खंडन है। आप ये याद करें तो चलेगा, नहीं भी करेंगे चलेगा, सत्यार्थ प्रकाश बस याद कर लेना। सबसे पहले सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था और 1867 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका, पताका मतलब झंडा होता है, पाखंड खंडनी पताका जो है ना, ये इन्होंने ही लहराया था। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये भी बात याद करिएगा क्या कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, ये स्वामीनंद दयानंद सरस्वती जी है ना, इनका ही कहना था। हिंदी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी को, हालांकि अगर आप मुझसे ये पूछो कि सर बताइए भारत के अंदर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको आप नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान सकते हो, भारत के अंदर एक्चुअली ऐसी कोई लैंग्वेज है ही नहीं, तो जिनको हम माने। तो हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, ये किसने कहा था, तो ये इनका ही कहना था। तो ये बात आप लोग याद जरूर कर सकते हैं डियर, ठीक है। इसके अलावा अगली बात आती है आर्य समाज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, जहाँ से आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि जो हमारा आर्य समाज है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आपसे मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आपका क्वेश्चन जो आता है, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी ना आपकी, वो हुई थी डियर 1875 में हुई थी और बम्बई के अंदर हुई थी स्थापना, ये याद रखिएगा। एक तो पहली बात यही है आपको जो याद करने वाली है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो आर्य समाज का हेडक्वार्टर याद रखिएगा लाहौर में। अच्छा, ये लाहौर में कब बना था सर, आपसे कोई पूछ ले, 1877 के अंदर बना था, ये भी याद रख लेना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, सिंपल सी बात है, इतना याद करना। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि वैदिक धर्म को दोबारा शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया आपको कि महिलाओं को वेद पढ़ने का यहाँ अधिकार नहीं था, पढ़ना छोड़ो सुनने का तक अधिकार नहीं था, देखने तक का अधिकार नहीं था। तो ये जो वैदिक धर्म में मतलब उस टाइम पे जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए, मतलब दोबारा उस वैदिक काल को लाना। क्योंकि देखो क्या होता है कि दो टाइप के काल है, एक तो वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है, एक पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड है, एक ऋग वैदिक पीरियड है। ऋग वैदिक पीरियड हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था, सुपीरियर था, महिलाओं की इज्जत थी, पढ़ने उनको देने जाया जाता था, वो वोट कर सकती थी, मतलब एक इक्वल अधिकार था। लेकिन जैसे पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड आया था तो महिलाओं को शूद्र के बराबर मान लिया था, मतलब मजदूरों के बराबर मान लिया था। तो इनका ये कहना था कि दोबारा से वैसा ही काल आए। तो एक इनका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सिद्धांत इनका क्या था कि वेदों की सर्वोच्चता के साथ साथ पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में विश्वास। हाँ, इन्होंने पुनर्जन्म में जरूर जो है ना विश्वास किया था, पुनर्जन्म कुछ होता है ऐसा विश्वास किया था। वेद ही ज्ञान है, इसके अलावा कहते कुछ नहीं होता, वेद ही सब कुछ है आपकी। मूर्ति पूजा को इन्होंने नहीं माना था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हालांकि राजा राममोहन राय ने भी किया था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज फिर बता दिया है, याद रखना। तीर्थ यात्रा और अवतारवाद, जैसे ये तीर्थों पे यात्रा किया करते हैं, इसका इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा अवतारवाद, इस पे भी जैसे भगवान के भी अवतार है, इसका ये अवतार, इसका वो अवतार, इसका भी इन्होंने विरोध किया था। कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास, कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म फल में विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मंडे व अधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, कर्म के आधार पे फल जरूर मिलेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 10वें 11वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको नजर आएंगी ये चीजें। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, ऐसे ईश्वर जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जिनका मतलब यूं समझिएगा एक ईश्वर मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी पे, और असल में देखा जाए तो भगवान वही है जिनका, जैसे हमारे मन में एक आभास पॉजिटिव एनर्जी का होता है, ठीक है ना, कि हाँ प्रभु है, भगवान है। जैसे मेरी तरह मैं मानता हूँ कि राधे राधे, ठीक है, बस बात खत्म, इतना ही काफ़ी है। ओम विष्णु, भगवान को माना, ठीक है, उनका एक निर्गुण स्वरूप होता है, भगवान है, भगवान अपने आप में कोई एक पॉजिटिव एनर्जी में है, देखा जाए तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है और जर्रे जर्रे में है। ये कुछ इन बातों पे भी इनका विश्वास था। स्त्री शिक्षा पे प्रबल बल इन्होंने ही दिया था,
वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा, हालांकि राजा राममोहन राय ने भी दिया था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का थोड़ा ज़्यादा जोर था। बाल विवाह और बहु विवाह पे विरोध इनका, राजा राममोहन राय ने भी ये किया था। बच्चों के विवाह पर पहले क्या होता था कि एक ही पर्सन जो है ना वो 4-4, 5-5, 6-6 पत्नियां एक साथ रखा करता था, तो इस पे भी इन्होंने विरोध किया था, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इसके अलावा हिंदी एवं संस्कृत भाषा को प्रचार प्रसार करने में प्रोत्साहन किया था इन्होंने। इन्होंने क्या किया, लड़कों के लिए 25 साल और लड़कियों के लिए 16 साल की उम्र डिसाइड की थी। तो लड़के कम से कम 25 साल के होंगे तब से पहले ब्याह का नाम मत ले लेना, और लड़कियां 16 साल कम से कम, उसके बाद में शादी का नाम ना लेना। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आता होगा, हमेशा आप सोचते होंगे, जैसे लास्ट मैंने आपको शारदा अधिनियम पढ़ाया था, लड़कियों की उम्र का जो सेट करने वाला, अभी भी है आपके मन में, यार ये हमेशा ना, ये जैसे बॉयज़ की उम्र 21 साल दे रखी है, लड़कियों की उम्र ऐसे ना मतलब 18 साल दे रखी है, ऐसा मतलब क्या है, हमेशा एक कमी है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे डिफरेंस 25-16, पहले भी आप जितने भी, जैसे मैंने आपको अंग्रेजी टाइम में बताए थे, कभी 14-18 दे रखी थी, कभी ये 12 से 14 दे रखी थी। इन सभी का क्या होता है, देखो क्या होता है कि गर्ल्स जो है ना बॉयज़ के मुकाबले पहले मैच्योर होती है। सर मैच्योर होती है इन द सेंस, उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो पहले स्टार्ट होते हैं, जो बेसिकली तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र में। वैसे लड़कियां होती मैच्योर है लड़कों के मुकाबले, लड़के लड़कियों के बिना कुछ नहीं है, जल्ले होते हैं, ठीक है ना। मैच्योर तो होती है, इसमें तो कुछ कहा नहीं, मतलब झुठलाई तो नहीं जा सकती है बात, ठीक है। अच्छा, लड़के जो मैच्योर होते हैं वो तो वैसे कभी नहीं होते, पर मेनली 14 से 15 साल की उम्र में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ओवा बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात है कि साइकोलॉजिकली शादी, मतलब सिद्धांतों के अनुसार, पहलों के अनुसार शादी की जो उम्र है वो इसलिए सेट की गई है कि एक स्वस्थ महिला जो लगभग जो है ना 19 साल से लेके और 27 साल के उम्र में सही परिपक्व संतान पैदा कर सकती है, ये साइकोलॉजी में लिखा हुआ है। 27 साल, 19 से लेके 27 साल की उम्र में परिपक्व, क्योंकि उसका शरीर जो है ना उस समय के लिए हर एक प्रकार का ऑर्गन सही है बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि उसके ऑर्गन जो है ना उनमें कमजोरी आती है, तो परिपक्व संतान पैदा नहीं होती। ऐसा ही पुरुषों के लिए भी है, ठीक है ना। पुरुषों के लिए ऐसा कुछ है कि 21 से लेके और वो 35 साल का कुछ ऐसा क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ऐसा है, ये साइकोलॉजी में कहा गया। हो सकता है कहीं ये साल थोड़े ऊपर नीचे भी मिल जाए, क्योंकि मैंने कई किताबों को पढ़ा तो मुझे कई किताबों में यही महिलाओं का उम्र जो है ना वो 28 दिया मिला, किसी ने 25 तक भी लिख रखा है, 18 से 25 ही लिखा है, किसी ने पुरुषों का 40 लिख दिया, किसी ने पुरुषों का 32 भी लिख रखा है, किसी ने पुरुषों का 29 भी लिखा हुआ है। तो खैर अलग अलग किताबों को मैंने जाना पढ़ा, पर ओवरऑल मतलब सबका कंक्लूजन निकल के आया तो ये इसी हिसाब से एज जो है ना डिसाइड की गई थी। बाकी तो ये चीजें हो ही गई आपकी। खैर, इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी आते हैं हमारे। उठो जागो और भागो, रुको नहीं तब तक जब तक तुम्हें तुम्हारा मंजिल, तुम्हें तुम्हारी उद्देश्य मिलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा, 12 जनवरी को मनाया जाता है यूथ डे, युवा दिवस मनाया जाता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों को। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1984 में युवा दिवस मनाने लगे हैं। इनके वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है, खेतरी के अंदर राजा अजीत सिंह के टाइम पे संन्यास लिया था स्वामी विवेकानंद जी। और शिष्या इनकी थी सिस्टर निवेदिता, ठीक है ना, आयरलैंड की जो थी। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इनके कथन थे। इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 वेल्लूर के अंदर। सुभाष चंद्र बोस आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहलाए हैं, याद रखना, स्पिरिचुअल फादर कहलाए हैं वो, ठीक है। इनकी विचारधारा क्या थी विवेकानंद जी की, मानव सेवा ही ईश्वर है। अगर आपने इंसान की सेवा कर ली ना तो बस भगवान है, बात खत्म, इतनी काफ़ी है। हिंदू धर्म में सुधार, नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक ये बने थे। सर्वधर्म स्वभाव, जितने भी धर्म है सबके लिए इक्वल रहो, सम रहो, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलीजन कहा था। अच्छा, इसके अलावा प्योर वेदांता दर्शन इन्हीं का ही था। मूर्ति पूजा के ये समर्थक बने थे और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था, जो जैसे हर कोई बाबा बन के बैठ जाता तो उनका थोड़ा इन्होंने विरोध किया था। गरीबी और अज्ञान को दूर करना, गरीबी दूर करना, अज्ञान को दूर करना। विवेकानंद जी ऐसे थे जो एक बार पढ़ते ना, पढ़ते ही चीजें याद करते थे। दुनिया में एकमात्र अकेले थे ये, एक बार पढ़ते पढ़ते ही सारा याद हो गया। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, एक बार पढ़ा था। अब पता है आपको इसको पढ़ने के लिए मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, तो बस मेरी आंखें देखोगे सूजी सूजी मिलेगी तुम्हें, पता नहीं कितना ही पढ़ना पड़ा होगा, और फिर भी भूल जाता हूँ मैं तो इन्होंने तो एक बार पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया इनको।
भाई विवेकानंद तो विवेकानंद ही थे, ठीक है ना। मेडिटेशन किया करते थे, ये तुम भी किया करो रोज 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है ना। शांत रहोगे, गुस्सा कम आएगा, न्यूट्रल रहोगे, अच्छे रहोगे, ठीक है, सुंदर रहोगे, चेहरे पे ग्लो आएगा, खूब बढ़िया बढ़िया। इनके कुछ काम थे, क्या काम थे? शिकागो की धर्म संसद में भाषण, अगले 3 सालों तक अमेरिका और इंग्लैंड, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क के अंदर, रामकृष्ण मिशन भी चलाया था। इसके अलावा जो है ना, इन्होंने इनकी किताबें थी, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, इनकी किताबें थी आपकी फेमस। इनकी कुछ स्टेटमेंट थी, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों लाखों लोग भूख और अज्ञान से ग्रसित है, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उनकी खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर ध्यान नहीं देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल विभिन्न रास्ते हैं, मतलब सारे जाएंगे तो भगवान एक ही पास में। अब कोई कहता है राम, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है अल्लाह, है कहता है एक ही, बस रास्ते अलग अलग है सबके, ठीक है। एक रामकृष्ण मिशन और है, 1 मई 1897 को आए थे। इसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद जी थे और हेडक्वार्टर इसका वेल्लूर के अंदर था। गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु ऐसा किया गया। आज हमारा ये बेसिक हिस्ट्री का सारा पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेशनल मूवमेंट ही बचने वाला है हमारा। मानवता, दरिद्र नारायण की सेवा है, अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय, विधवा आश्रम सब खुलवाए थे इसने। और भारत के अंदर जो है ना, एक जो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जैसे मैं केक का कह रहा था आप लोगों को, केक एक वेस्टर्न कल्चर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को मतलब इन्होंने बंद करवाने की कोशिश की थी। वेदांत दर्शन ही इनका मेन स्वभाव था। 19वीं सदी का लास्ट महान धार्मिक आंदोलन था ये। एक और आता है बस आपका, उसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। 1875 न्यूयॉर्क के अंदर। थियोसॉफी ग्रीक शब्द है एक, थियोस और सोफिया बना है, इसका मतलब होता है भगवान का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मैडम वलास्की, रूस, और कर्नल अलाउट, यूएसए, और कुछ और लोग भी थे। भारत में आए थे 1882 में, अड़ियार मद्रास के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर था इसका ये। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म एवं क्रम सिद्धांत में अटूट विश्वास, इसका कहना था। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कई बार पेपरों में पूछा भी गया है, ढंग से सुनना, ढंग से याद करना। हिंदू बौद्ध धर्म में जरथुस्ट्र धर्म के पुनरुत्थान की दिशा में प्रयास करना था, ठीक है ना। भाईचारा बढ़ाना था, धर्म प्रचार प्रसार करना था, सीधा उद्देश्य था। एनी बेसेंट आई थी, आयरलैंड की महिला थी, सिंपल याद कर लेना। ये थियोसॉफिकल की सदस्य थी, और इतना ही याद करना। और एक ये याद करना, 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कोलकाता के अंदर। इनकी मैगजीन थी न्यू इंडिया और कॉमन बिल, ठीक है ना। तो बस इतनी ही बातें काफ़ी है बस, ठीक है ना। एक होम रूल आंदोलन के अंदर भी इन्होंने काम किया था, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और स्वशासन की मांग के टाइम में। इसके अलावा कुछ और आंदोलन थे ये, जैसे कि आपका यंग बंगाल आंदोलन था, एक प्रार्थना समाज था आत्मारंग पांडुरंग वाला, ठीक है ना, जाति प्रथा का विरोध था इसमें, ठीक है ना। महादेव गोविंद रानाडे इसके मुख्य व्यक्ति थे, ठीक है। बाकी बातें कॉमन ही है, विवाह की आयु डिसाइड करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, इस पे जोर देना, ठीक है। एक सत्यशोधक समाज था, बाकी और मत याद करना चाहिए, 1873 का, ज्योतिबा फुल्ले का। छोटी जाति का उत्थान करना था, महिलाओं को एजुकेशन देना था। और किताबें इनकी थी सत्य धर्म, एक ये जरूर याद करना। और इनका एक मैगजीन भी था, न्यूज़पेपर भी छपा था, जिसका नाम है दीनबंधु, ठीक है। बाकी लोकमान्य तिलक भी थे, छुआछूत का विरोध किया था इन्होंने, ठीक है ना। महार आंदोलन भी आया था, बहुजन समाज भी आया था, ब्राह्मण और कांग्रेस विरोध थे ये, ठीक है। तो ये सिंपल थे आपके। और गांधी जी वाली बातें जो है ना, मैं आप लोगों को अगले सेशन में करवाऊंगा, ठीक है ना। गांधी जी की बातें हैं हमारे पास में। गांधी जी ने कांग्रेस और हरिजन आंदोलन किया था वैसे 1933 के अंदर। आत्मशुद्धि के लिए 21 दिनों का उपवास रखा था इन्होंने। पता क्या कहा था? या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो, या मुझे अपने बीच से हटा दो, या मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। इस प्रकार गांधी जी ने हरित जन की दिशा में अनेक कदम उठाए थे। हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली थी, मतलब छुआछूत का अंत करने की बड़ी कोशिश की थी इन्होंने, ठीक है ना। बाकी गांधी जी के बहुत सारे प्रकार आएंगे आगे चल के अब, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच डियर। ये मुस्लिम सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां भी थे, एक अलीगढ़ आंदोलन था। नोट सो मच इंपॉर्टेंट, बस ठीक है, बेसिक सा है आपका, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका ये वाला सेशन पूरा होता है। नेशनल मूवमेंट पढ़ाता हूँ मैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखना, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।